हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टोटल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11 ग्रेविटेशन। क्लास 11 का एचएससी बोर्ड का एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ सी, सो ऑलरेडी बच्चों ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पे एक वीडियो बनाया है। सो प्लीज गो थ्रू दैट सो दैट आपके पूरे वीडियो हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन के ऊपर एक पूरा फॉर्मूला लिस्ट का वीडियो बनाया है। सो मेरा कहना है कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप उस वीडियो को देखिए जरूर, बिकॉज इस वीडियो में हम क्लास 11 का ग्रेविटेशन का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ सी, the value of acceleration due to gravity is maximum at equator, at center, at pole and slightly above the surface of earth। तो आपको मालूम है बच्चों कि बाबा जब हाइट पे जाएंगे, yes, as the height is increases acceleration due to gravity decreases। हमने स्टडी किया वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट और अल्टीट्यूड, देन लैटिट्यूड, देन रोटेशन, ओके, एंड द डेप्थ। सो सेकंड थिंग, डेप्थ increases, then also gravity decreases, and whenever we are talking about latitude, that is g dash is equal to g minus r omega square cos square theta। so आपको मालूम है at equator theta is 0 and so g dash at equator is g minus r omega square and gp जहां पे थीटा कितना होगा 90। सो एट पोल दिस gp इज इक्वल टू g। सो मतलब आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बाबा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। मतलब कहां पे मैक्सिमम होगी? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पोल पे मैक्सिमम होगी। हाइट के साथ तो डिक्रीज ही होने वाली है, डेप्थ के साथ डिक्रीज होने वाली है। जब सेंटर ऑफ अर्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी व्हाट? मैक्सिमम एट द पोल ऑफ द। ठीक है, चलो। द वेट ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अभी तो हमने देखा वेट मतलब कौन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? वेट इज इक्वल टू mg। सो अर्थ के सेंटर में g एट सेंटर कितना होता है? 0। सो वेट की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ इज मिनिमम एट, क्या पूछा है आपको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट मास, और यू कैन आल्सो से दैट इट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सो मतलब क्या? नाउ सी कि बाबा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस gm/r। तो आपको पूछा है मिनिमम, तो आपको मालूम है हमने स्टडी किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या? इट इज द व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो इंफिनिटी, तो आपको मालूम है जब r की वैल्यू बच्चों में इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करूं तो v कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिनिमम कहां पे है? इंफिनिटी पे है, एंड गिवन पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? सो मतलब कहां पे होना चाहिए? At infinite distance the gravitational potential is minimum। okay, ठीक है। So next one, the binding energy of a satellite revolving around the planet in circular orbit is, कौन दिया है? बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 3 × 10⁹ जूल। देन आपको पूछा इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो बच्चों आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ, दैट इज द एनर्जीज ऑफ द सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। सो वहां पे हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, द रिलेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या था रे वो? potential energy is equal to -2 times of kinetic energy -2 times of binding energy is equal to +2 times of total energy। तो खाली इस रिलेशन से निकालेंगे, और यू कैन आल्सो से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो फ्रॉम दिस रिलेशन जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर। बाबा बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? नाउ सी कि बाबा दोनों बराबर है, तो यही आंसर होगा 3 × 10⁹ जूल। इज इट क्लियर? ठीक है।
नेक्स्ट वन, नाउ सी, रीड करते हैं. सो व्हाट इज द गिवन? एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% of its value at the surface given the radius of earth as a 6400 kilometer. Now below the surface of earth मतलब what? Variation of g with depth. So आपको मालूम है, फिर ध्यान में आना चाहिए, आपको दिया क्या है? r is equal to 6400 किलोमीटर. देन ये क्या है बच्चों? डिक्रीजेस बाय 10%. परसेंटेज मतलब 100, डिक्रीज बाय 10 मतलब 90% हुआ, इंक्रीज बाय 20 तो 120% हुआ. इज इट क्लियर? सो मतलब यहां पे डिक्रीज बाय 10% इट्स वैल्यू एट द सरफेस. सो मतलब क्या रे? बोलो कि बाबा जी एट डेप्थ कितनी हो गई? रिड्यूस बाय 10 मतलब 90%. किसके? इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ जी, जीडी एंड जी. ओके, सो आपको पूछा है व्हाट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ क्या होता है? डेप्थ फाइंड करनी है. अब इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आप फॉर्मूला राइट करो. व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो. जीडी का, जीडी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, है ना, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. जीडी का वैल्यू कितना? यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9/10 इंटू जी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी. फाइंड करना है, आर कितना दिया है? 6400 किलोमीटर. ओके, नाउ ऑब्जर्व करो, जी जी गेट कैंसिल. सो हमको कौन फाइंड करना है? डी, दैट शुड बी ऑन पॉजिटिव साइड. सो क्या हो जाएगा? डी अपॉन 6400 को लेफ्ट में शिफ्ट किया, यहाँ पे 1, ये 9/10 उधर जाके 1 माइनस 9/10. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10 माइनस 9/10 मतलब 1/10. सो नाउ सी, क्या बाकी रह गया? बोलो बोलो बच्चों. सो d अपॉन 6400 इज इक्वल टू 1/10. सो 0 0 गेट कैंसिल. एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? बोलो कि बाबा d इज इक्वल टू 640 किलोमीटर. हमने वैल्यू ऑफ r सब्स्टिट्यूट किया था किलोमीटर में. सो d शुड बी गेट इन किलोमीटर्स ओनली. सो इजी क्वेश्चन, कुछ डाउट नहीं ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे. Now what is the next question? If earth were made up of wood, the mass of earth would have been 10% as much it is now. अर्थ किससे बना? अगर वुड से बनाया तो मास ऑफ वुडन अर्थ ऐसा दिया आप लोगों को, कितना हुआ? 10% as much it is now. So can I write mass of wooden earth is 10% है किसके? करंट मास के, यानी हम. ओके, then next, without change in its diameter. So now see, can I write? So radius of the wooden earth is equal to radius of the existing earth surface. ठीक है, so क्या फाइंड करना है आपको? कैलकुलेट द एस्केप स्पीड. क्या फाइंड करना है? एस्केप स्पीड कितना होगा? so सबसे पहले क्या राइट करेंगे रे हम? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या है? एस्केप स्पीड इज इक्वल टू √2gm by r. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. now आपको मालूम है, जब दो चीजों का कंपैरिजन आता है तो वो प्रॉब्लम हमेशा दोनों का रेशियो लेकर सॉल्व होगा. ठीक है, मतलब क्या? कि बाबा दो कंडीशन, यहां पे हमको फाइंड किसका करना है? एस्केप वेलोसिटी. लेकिन कहां पे? कैलकुलेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब वुडन अर्थ का कितना होगा? यहां पे मैं W लिखता हूं. सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन? VW का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो सब लोग. What is the formula of VEW is equal to G2 चेंज होने वाला है? नहीं. G चेंज होने वाला है? नहीं. लेकिन मास ऑफ वुडन अर्थ चेंज होने वाला है. R भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज होने वाला. दोनों का वैल्यू सेम. दूसरा इक्वेशन, एग्जिस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे इक्वेशन 2B सेम, GB सेम, मास भी चेंज, तो यहाँ पे M लिख दिया, लेकिन R तो सेम है. एनी डाउट? नहीं. तो आपको फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ वुडन अर्थ. सो मुझे यहां से बताओ, फिर हम क्या करेंगे? इस दोनों इसका रेशियो लेंगे. ओके, सो मुझे बताओ, 2 गेट कैंसल, जी गेट कैंसल, R इज ऑल्सो गेट कैंसल. ओके, सो व्हाट इज द रिमेनिंग? बोलो सब लोग कि बाबा VEW आपको मालूम है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? पढ़ा है आप लोगों ने डेफिनेटली. कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो कैन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू? 11.2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलो कौन बाकी रह गया? MW अपॉन M. सही है. सो अभी फिर से ऑब्जर्व करो, MW अपॉन M, यहां से एक जीरो कैंसिल, M इधर शिफ्ट हो जाएगा.
सो कैन आई राइट एम डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू 1/10। सो बोलो यहाँ पे क्या बाकी रह गया, सो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/10 इंटू 11.2। एनी डाउट? नहीं। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है 1/10 तो आपके पास है ना बाबा, लॉग टेबल है, लॉग टेबल से करो। नहीं तो यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हो, ये 10⁻⁻1 होगा, कैसे भी करो, आइदर इसका स्क्वायर रूट निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, चलेगा, वैसे करेंगे फटाफट। सो बोलो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 1/10 मतलब कितना, 0.1 हुआ। 0.1 का निकाल सकते हैं क्या बच्चों? नहीं निकाल सकते, क्योंकि लॉग टेबल में आपके पास क्या अवेलेबल है, 1.02 9.9, नहीं तो 10.02 99.9, ठीक है। सो कैन आई राइट लाइक दिस? सो अभी यहाँ पे आपको 0.1, सो 10 इंटू 10⁻⁻2 चलेगा ना, है ना, इंटू 11.2। अभी देखो 10⁻⁻2 का स्क्वायर रेट कितना, -1, 10 के पावर का स्क्वायर रूट मतलब 2 से डिवाइड करना, सो 1 बाहर आ गया, ठीक है। अभी रूट ऑफ 10, सो बच्चों सीधा लॉग टेबल में जाओ, स्क्वायर रूट्स में, स्क्वायर रूट्स में गए तो यहाँ पे आपको पहला ही दिखेगा कि बाबा 10 का 0 3.162 इंटू कितना है 11.2। ओके, नाउ अगेन सी बच्चों, ये कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते मल्टीप्लीकेशन, तो आपको लॉग टेबल को जाना पड़ेगा। सो अप्लाइंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, सो बोलो लॉग ऑफ VEW इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सो बोलो ये -1 यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, सो 3.162 प्लस लॉग ऑफ 1.12, ये -1 मैंने यहां पे शिफ्ट किया, ओके, ठीक है। सो फटाफट देखेंगे, लाइक लॉग टेबल में ऑलरेडी लॉग टेबल होगा आपके पास, सो लॉग टेबल ओपन करो। सो नाउ सी फर्स्ट 31,64997 एंड 3, मतलब ये एग्जैक्टली हुआ 5000, कैरेक्टरिस्टिक कितना 0, ओके, प्लस यहां पे देखो 11.2, सो इट इज 0492, कैरेक्टरिस्टिक अगेन 0492, सो कितना आ गया, ये एडिशन करो 294 देन 5.0, सो लॉग ऑफ VEW कितना आया 0.5492। तो बोलो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, सो VEW इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5492। सो अब एंटी लॉग में चले जाते हैं, सो एंटी लॉग किसका देखना है, 54 का 9 में 2, सो 54 देन 9 2, ये आ रहा है 3542, मतलब एंटी लॉग देखने के बाद फाइनल आंसर कितना आ रहा है, यहां पे राइट करूं, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज VEW इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5492 3542, यानी 3.542 किलोमीटर पर सेकेंड, बिकॉज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वन। सो दिस इज द आंसर, okay, so question में कुछ doubt? So like this we have calculated the what, escape velocity, okay, so we start करेंगे next question। hope so आपको समझ में आए, लॉग टेबल से भी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया, ठीक है, चलो now next question क्या है, देखो calculate the kinetic energy, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, चारों भी कैलकुलेट करना है, ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास। तो पहले कौन दिया है, मास कितना है 2000 kg। नेक्स्ट ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ, कौन होता है अबोव द सरफेस, हाइट यानी स्मॉल एच, कितना दिया है, एच इज गिवन 3600 किलोमीटर। क्या क्या फाइंड करना है बच्चों आप लोगों को, बोलो काइनेटिक एनर्जी, potential energy, total energy and the binding energy, okay, so start करते हैं। ऑलरेडी फॉर्मूला लिस्ट के मैंने कहा है, आपके इस वीडियो में जाओ देखो तो आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, बोलो GMM/2R plus H, सही है, दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो कैन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बोलो जी का वैल्यू पता होना चाहिए, दिया नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11
मास ऑफ अर्थ लिया 6 इंटू 10⁻²4, मास ऑफ सैटेलाइट 2000 kg यानी राइट 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6400 लेकिन क्या किलोमीटर, प्लस हाइट कितना दिया है 3600 क्या किलोमीटर, इनटू अभी किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा, सो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो मीटर में हो जाएगा। ओके, सो नाउ कैलकुलेशन पार्ट देखो, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल। नाउ सी बच्चों, अभी नीचे कितना हो जाएगा बोलो रे सब लोग, 6400 प्लस 10,000, 10,000 मतलब 10 का पावर 4 इंटू ऑलरेडी कितना है 3, मुझे बताओ 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो, 6 7 का 42, 4 कैरी 6 6 36 4 40, देन 6 अगेन 6 6 36 40.02 इंटू 10 के पावर देखो बच्चों यहाँ पे, सो ये 3 कैंसिल करूं, अरे सही है ना, 3 3 गेट आल्सो कैंसिल, सो यहाँ पे -11 प्लस 24 कितना रहे 13। इज देयर एनी डाउट, कितना इजी कैलकुलेशन है, ऐसा लग रहा है तो लॉग टेबल की जरूरत कुछ नहीं है। सो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस, सो मतलब 40.02 इंटू 10⁻⁹। क्या फाइंड किया हमने, काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट देने के लिए नहीं बोलना, एनर्जी का यूनिट जूल, तो ये मिल गया आपको पहला आंसर, क्या काइनेटिक एनर्जी। बोलो है ना इजी, कुछ डाउट नहीं। सो अभी मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी मिल गया, अभी सब बाकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे क्या, बिल्कुल नहीं, आपके पास रिलेशन है ना, कौन सा वाला, कि बाबा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का आंसर मिल गया आप लोगों को। बोलो क्या है बाइंडिंग एनर्जी, इतना ही आंसर होगा जितना काइनेटिक, दैट इज 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल, बन गया सेकेंड है। देन नेक्स्ट रिलेशन आपको पता है कि बाबा टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस बाइंडिंग, सो मिल गया ये भी आंसर। बोलो, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। अरे इजी है ना, हाँ बोलो माइनस आया खाली। थर्ड वन बोलो अभी, क्या कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी, आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बाबा, बोलो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सही है, लेकिन साइन क्या होता है माइनस, है ना, तो सब्स्टिट्यूट, चलो फिर क्या हो जाएगा माइनस, सो पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 40.02 इंटू 10⁻⁹, सो कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी, बोलो 2240024 यानी -80.04 इंटू 10⁻⁹ जूल। कितना इजी प्रॉब्लम था बच्चों, बोलो सही है। सो आपके आंसर मिल गए, मैं खाली मार्क करता हूं, पहला मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी, then this one is a second binding energy, then third one is a total energy and last one is a potential energy। क्वेश्चन में कुछ डाउट, खाली फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले लर्न करो, कैलकुलेशन भी अच्छे से करो तो आ जाएगा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। बाबा 2 satellites A and B are revolving around the planet, the period of revolutions are 1 hour and 8 hours respectively। तो राइट करते हैं, 2 सैटेलाइट्स, पहले का पीरियड यानी कैपिटल टी कितना 1 आवर, दूसरे का भी दिया है, रीड करने का राइट करने का, रीड करने का राइट करने का, ध्यान में रखना है, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बी इज, कौन दिया है रेडियस किसका, सैटेलाइट बी का कितना है 4 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, सही है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि बाबा क्या फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट ए कितना होगा। तो बच्चों अभी ध्यान में आना चाहिए रिलेशन किसके बीच में, टाइम पीरियड एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो आपको मालूम है केप्लर्स लॉ ने दिया ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, नहीं तो हमने इक्वेशन डिराइव किया, याद करो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का इक्वेशन क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² अपॉन gm इंटू आर क्यूब। तो ये कैसा होता है कांस्टेंट, तो यहां से हमको मिला था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सही है, वही तो यूज करना है, बाकी क्या है बोलो सब लोग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से आपको आर ए निकलना है, तो बोलो टी ए अपॉन टी बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब। अभी क्या फाइंड करना है बाबा, आर ए फाइंड करना है, मतलब 3 को इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा
आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी। इधर आके बच्चों पावर डिवाइड होगा, यानी 2/3। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास वैल्यूज है। सो आर ए इज इक्वल टू, आर बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट, टी ए अपॉन टी बी 1/8। सो 1/8 उसका पावर कितना बच्चों, 2/3। जब पावर फ्रैक्शन में आता है तो ऑलवेज ट्राई टू कैंसिल द डिनोमिनेटर, है ना। वो कैसे कैंसिल करें, तो 8 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 आ सकता है क्या, तो क्या 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, 8, मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो कैन आई राइट 4 इंटू 10⁴ अपॉन 1 अपॉन 2 का क्यूब, मतलब ये ब्रैकेट फिर से वही रहेगा, 1/8 अरेंजमेंट किया खाली, इंटू 2/3। सो 3 3 गेट कैंसिल। सो 4 इंटू 10⁴, 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 4 गेट कैंसिल। सो आर ए कितना आया, 1 इंटू 10⁴। किसमें सब्स्टिट्यूट किया, किलोमीटर, तो आंसर भी किलोमीटर। कितना इजी है, समझ में आया कि खाली रिलेशन यूज करने का था, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया बाबा, आर ए इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁴ किलोमीटर। एनी डाउट, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट वन, यहां पे खाली आपको अच्छे से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। ओके, आपको दिया है, क्या क्या दिया देखो, सबसे पहले मास ऑफ सन, तो राइट करते हैं, कितना है मास ऑफ सन, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻30 kg। सेकेंड वन, मास ऑफ द अर्थ, यानी सेकेंड मास, ये m1, तो मास ऑफ अर्थ सेकेंड मास 5.98 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन कौन होता है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे बताओ, दो मास उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसने दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, बोलो सब लोग, फॉर्मूला कहता है, बोलो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला मालूम है, सब वैल्यूज है, अभी खाली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, तो सबसे पहले बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ जी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11। m1 मास 1 कितना है, 1.99 इंटू 10⁻30 इंटू मास सेकेंड मास कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब कौन, 1.5 इंटू 10⁻11 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, एनी डाउट। सो अभी यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो बोलो, अभी सबसे पहले 10 के पावर से एक बाजू में ले लेते हैं बच्चों, बोलो। सो 6.67 इंटू 1.99 इंटू 5.98। ओके, अभी पावर ऑब्जर्व करो, 30 प्लस 24 कितना होगा, 54। 54 माइनस 11 कितना होगा, 43। ऊपर कितना आया, 43 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर 2.25 है ना, 15 का स्क्वायर 225, 10⁻11 का स्क्वायर मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन 22। यहां तक आ गए, एनी डाउट। अभी लॉग टेबल अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे बताओ, सो इक्वेशन राइट करता हूं मैं, बोलो सब लोग। ठीक है, ऐसे ही करता हूं। सो लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू log of 6.67 plus log of 1.99 plus log of 5.98, करेक्ट, माइनस log of 2.25, बिकॉज डिनोमीटर में तो सब्ट्रैक्शन, और इन सब के बाहर पावर कितना आ जाएगा, 43 माइनस 22, तो 21। सो इंटू 10⁻21 एज इट इज कैरी करेंगे। इसमें कुछ डाउट नहीं, अभी लॉग देखेंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट। सो आप भी मेरे साथ देखो। सो 0 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 0, 66 का 7, सो कितना आ जाएगा देखो, 66 का 7, 8241 प्लस 0 पॉइंट 19 का 9, कैरेक्टरिस्टिक 0, 19 का 9, 2989 प्लस
कैरेक्टरिस्टिक 0, 59 का 8, 7767, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया, माइनस 0.22 का 5, 3522 इंटू 10⁻21। बच्चों कैलकुलेशन आपके ही सामने कर रहा हो, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। तो अभी कैलकुलेशन करता हूं फटाफट, एडिशन बोलो, 7 9 7 16 1 17, 6 1 7 8 15 4 19, 7 1 8 9 8 17 2 19, 7 1 8 2 10 18 1 माइनस 0.3522 करेक्ट इंटू 10⁻21। ये किसका वैल्यू आया, लॉग ऑफ एफ। यहां तक कुछ डाउट नहीं, हाँ मैंने लॉग अप्लाई किया, ओके। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं फाइनली, बोलो। सो लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 3 5, सो 0 पॉइंट इंटू 10⁻21। कुछ डाउट नहीं बच्चों, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे f इज इक्वल टू लॉग, उधर जाके क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.5475 इंटू 10⁻21। अभी एंटी लॉग किसका देखते हैं हम लोग, बोलो, मैंटिसा यानी डेसिमल वाले का। सो एंटी लॉग में चले जाओ, 54 का 7 में 5 देखो, सो 54, ओके, 54 का 7 में 3524 एंड अगेन 4, सो 3528, कितना आ रहा है, 3528, मतलब इसके पहले नंबर के बाद डेसिमल देके इंटू 10⁻21। आपने फाइंड किया फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। बोलो, क्वेश्चन में कुछ डाउट, पक्का समझ में आया। हमको फाइंड करने का था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो गिवन डेटा से खाली कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओके, चलो।